जगन्नाथ मंदिर को कौन नहीं जानता। पूरे विश्व में विख्यात है जगन्नाथ जी का मंदिर। पूरी दुनिया से भक्त लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन करने आते हैं और चारों धामों में से एक है जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी का धाम, पूरी धाम, जिसे नीलाचल धाम भी कहते हैं। पर यहाँ पर सबसे मुख्य प्रश्न जो जगन्नाथ जी के प्रति या जगन्नाथ जी के लिए उठाया जाता है वो ये कि क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में हिंदुओं को जाना ही अलाउ है, क्या बाकी धर्मों को जाना अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर एक पट्टिका में बिल्कुल 5 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, उड़िया और उर्दू में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है केवल हिंदू और सनातन धर्म में विश्वास करने वाला ही अंदर जा सकता है। उसका कारण एक नहीं, उसके कारण कई हैं। पहला कारण, जगन्नाथ जी के मंदिर की पवित्रता को बनाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए ही ये नियम रखा गया है। क्योंकि जो हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसे बचपन से ये शिक्षा दी हुई है कि भाई मेरा घर चाहे गंदा रहे कोई बात नहीं, पर जगन्नाथ जी का मंदिर गंदा नहीं रहना चाहिए। या मेरा घर थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है पर मेरे घर के अंदर जो छोटा सा मेरा मंदिर है ना, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के अंदर ये विश्वास होता है। जो हिंदुज़म की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं उनके अंदर ये खून में ही होता है। इसलिए मंदिर की पवित्रता को बना के रखने के लिए ये नियम रखा गया। और दूसरा कारण ये, जगन्नाथ जी खुद शाकाहारी हैं। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं डाला जाता जगन्नाथ जी के प्रसाद में। और जगन्नाथ जी का प्रसाद दिन में एक बार नहीं कई बार भोग लगता है और क्विंटलों में, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो हिंदुज़म में नहीं है और वो मीट खाता है, और मीट में भी वो ऐसी चीज़ खाता है जो जगन्नाथ जी को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो अगर गौ भक्षक है, गाय का मीट खाने वाला है, बीफ खाने वाला है, तो जगन्नाथ जी से आप बताएं कैसे पसंद करेंगे। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हे प्रभु, आप गाय की रक्षा करने के लिए आते हैं, आप गोपालक हैं, गाय आपको अत्यंत प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है वही अगर कोई खा ले तो भगवान को कैसे अच्छा लग सकता है, वो भगवान की कृपा उस पर कैसे हो सकती है। ये तो बिल्कुल वही बात है, एक हाथ में जर्दा लिया हुआ है और एक हाथ में दूध का गिलास है और व्यक्ति सोचे मैं दोनों का टेस्ट एक साथ ले लूँ, एक बार में एक का टेस्ट आएगा, या गंदी चीज़ का या अच्छी चीज़ का। तो इसलिए प्रसाद की महिमा को बना के रखने के लिए, पवित्रता को बना के रखने के लिए ये नियम रखा गया है। हमने बहुत बार सुना कि उत्तर भारत में मुग़लों ने बड़ा आतंक मचाया और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 17 से ज़्यादा बार आक्रमण किया गया, उसको लूटा गया, जलाने की कोशिश की गई। जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ के बाहर रहना पड़ा, कभी गांव में, कभी शहरों में, कभी नगरों में, कभी बस्ती में, कभी किसी के भक्त के घर में छुपकर। उस समय भय का ऐसा आतंक फैल चुका था कि हर समय ये डर बना रहता था कि ना जाने अब कौन मंदिर पर आक्रमण करे, मंदिर के खजाने को लूटे। इसलिए एक नियम बना दिया गया, जो विदेशी लोग हैं, जो हिंदुज़म में बिलीव नहीं करते, उनको जगन्नाथ मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई ये बोले कि जगन्नाथ जी के मंदिर में तो VVIPs को ही जाने दिया जाता है, जो अच्छी पोस्ट पे उनको ही जाने दिया जाता है, तो आप शायद गलती कर रहे हैं। आप हिस्ट्री को टटोलें, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक को रोक दिया गया एक बार, थाईलैंड की रानी को रोक दिया गया, और स्विट्ज़रलैंड के एक व्यक्ति ने 1,78,00,000 रुपये जगन्नाथ मंदिर को दान में दिए और अंदर जाने की रिक्वेस्ट की, तो उसकी रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन था। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर में किसी प्रकार का किसी का प्रभाव नहीं चलता, अगर चलता है तो भाव चलता है। और कई व्यक्तियों की आशंका है, कई व्यक्तियों का ये सवाल है कि जो भगवान है वो तो सबके भगवान हैं, और जिनका नाम ही जगन्नाथ हैं, जो जगत के नाथ हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के नाथ हैं? क्या हिंदुओं के ही ईश्वर हैं, बाकियों के ईश्वर नहीं हैं वो? क्या दूसरे धर्म में पैदा होने से क्या भगवान और उनका नाता ख़त्म हो गया? तो ऐसी बात नहीं है। एक बच्चा जो रेंगते हुए अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है और चल नहीं पाता, जा नहीं पाता, अगर वो माँ ही दौड़कर उसके पास आ जाए और बेटे को उठा ले, बच्चे को उठा ले, तो इससे बड़ा माँ का वात्सल्य क्या होगा?
जगन्नाथ मंदिर में जो अंदर नहीं जा पाते उनको शायद पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी साल में कुछ दिन के लिए बाहर आते हैं अपने रथ पर बैठ के बलदेव सुभद्रा जी के साथ। किस लिए आते हैं, क्या ज़रूरत है भगवान को अपने गर्भगृह से बाहर आने के लिए? वैसे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बड़े कारण हैं, पर उनमें से एक कारण है कि जगन्नाथ जी रथ पे बैठ के बलदेव सुभद्रा जी के साथ इसलिए बाहर आते हैं, जो भक्त या दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के जो उन्हें दर्शन करना चाहते हैं, अगर उनका दर्शन नहीं कर पाए तो उनका दर्शन वो कर लें। खुद भगवान अपना आसन छोड़ के जब बाहर आ जाएं तो इससे बड़ी भगवान की भगवत्ता, इससे बड़ा भगवान का प्रेम और क्या होगा। और कई व्यक्तियों का जगन्नाथ मंदिर जाने का यही उद्देश्य होता है, जो हिंदुज़म में बिलीव नहीं करते कि अंदर जाके फ़ोटो खींची जाए, अंदर जाके देखा जाए है क्या, अंदर जाके घूमा जाए। ये कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, ये कोई गार्डन तो नहीं है कि अंदर जाके आपने घूमना है। जैसे इंडिया में देख लें कि आर्मी के कुछ कंटोनमेंट एरिया होते हैं जहाँ सिर्फ आर्मी का ही वर्चस्व होता है और आर्मी ही जिसको डील करती है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण वहाँ पे आम सिविलियन नहीं जा सकता। और कोई आम सिविलियन ये बोले आई एम आल्सो द सिविलियन ऑफ दिस कंट्री, व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट एरिया, तो बिल्कुल गलत है। तुम्हारी अपनी इच्छा वहाँ जाने की, उससे बढ़कर देश की नेशनल सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर भी तो हम समझौता करते हैं। अगर यहाँ पर जगन्नाथ जी का ये नियम है कि जो उन पे विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी पवित्रता पर, मंदिर की पवित्रता पर निष्ठा रखते हैं, सिर्फ वही उन्हें दर्शन करने आए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।